समुद्र किनारे खड़े मैंग्रोव सिर्फ पेड़ नहीं, प्रकृति की सबसे मजबूत ढाल है और गुजरात जो भारत के कुल मैंग्रोव क्षेत्र का लगभग 23.66% संभाले हुए है, इन्हें संरक्षित करने को अपनी बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल कर चुका है। धोलेरा से लेकर कच्छ तक बड़े स्तर पर किए गए पुनर्वास प्रयासों ने सैकड़ों हेक्टेयर तटीय क्षेत्रों को फिर से जीवंत किया है। पिछले 2 दशकों में गुजरात ने 253.06 वर्ग किलोमीटर नए मैंग्रोव जोड़े और इसका असर साफ है। मजबूत तटरेखा, समृद्ध समुद्री जीवन और हर साल लौटते प्रवासी पक्षियों की नई रौनक आज मैंग्रोव संरक्षण राज्य की पर्यावरण नीति का एक मुख्य आधार बन चुका है। ગુજરાતની અંદર છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર 3500થી પણ વધારે હેક્ટરની અંદર મેંગ્રુવનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે અને એના કારણે જે દરિયાનું ધોવાણ થતું હોય છે એ ઘણા અંશે કંટ્રોલમાં છે અત્યારે। આ મેંગ્રુવના વાવેતરની સાથે સાથે જ્યારે મેંગ્રુવનું કવરેજ વધ્યું તો એની સાથે જે મરીન લાઈફ છે એનું પણ કવરેજ વધ્યું છે। કરચલા, માછલી વગેરેની સંખ્યામાં પણ વધારો થયો છે। गुजरात का मॉडल सिर्फ पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, यह विज्ञान, समुदाय और उद्योगों की साझेदारी पर टिका है। वन विभाग स्थानीय गांवों और उद्योगों के साथ मिलकर लोगों को प्रशिक्षित करता है। कहाँ रोपण होगा, कौन सी प्रजाति मजबूत है और नए पौधों को चराई से कैसे बचाया जाए, यही सामुदायिक मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि मैंग्रोव सिर्फ उगे नहीं बल्कि घने हों, जीवित रहे और तट को बचाएं। राज्य के ये प्रयास केंद्र सरकार की मिष्टी योजना से भी पूरी तरह मेल खाते हैं। तमन्नो વર્ષોથી અમે અહીંયા કામ કરીએ છીએ જંગલ ખાતા દ્વારા। નવો બેટ પડે ત્યાં નવા સરથી બધા ઓટા કરીને રોપીએ છીએ। 1 મીટર લાંબો કરીએ છીએ, ફૂટ ઊંચો કરીએ છીએ અને એમાં 40-50થી તમરા નાખીને એના રોપા કરીએ છીએ। જંગલનો તમરનો વિકાસ તો બહુ સારો છે। અમુક જગ્યાએ તો બહુ મોટા મોટા તમર છે, ક્યાંય નીકળાતું પણ નથી। जो काम कभी संरक्षण का प्रयास था, आज गुजरात के तटीय जीवन की मजबूत ढाल बन चुका है। एक ऐसी हरी रेखा जो समुद्र की मार से बचाती है, मछुआरों के जीवन को सहारा देती है और प्राकृतिक संतुलन को मजबूत बनाती है।